अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर वाला हम सबको ठीक रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलाए। फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल और केवल ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाती हैं। तो ये हम लोगों की ही सुस्ती मान लीजिए, हम लोगों की कमी मान लीजिए कि आज हमारे जो भाई हैं हमें गलत निगाह से देखते हैं, हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका सुधार कर सकूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी किस्म का किसी के ऊपर ना तो फोर्स कर रहा हूँ और ना ही किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती का मामला कर रहा हूँ और ना ही किसी को इस वीडियो के माध्यम से ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद है। केवल केवल मेरा यही मकसद है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो इंसानियत है। इंसानियत के बाद की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इंसानियत के बाद आती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को वही बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कम समय में आप सभी लोगों को वो बातें बता पाऊँ जो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम सब उन बातों पे थोड़ा सा गौर फिक्र करें, सोचें और समझ के इस दुनिया में प्यार मोहब्बत से लाइफ जिए। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों के जो लोग जानते हैं या जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, उन सभी के लिए ये है कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई मुसलमानों के कुरान शरीफ में एक आयत का हवाला देते हैं ज़्यादातर लोग कि भाई लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मारो, घात लगा करके मारो। तो फ्रेंड, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आयत है ये आधी अधूरी आयत आप लोगों को सुनाई जाती है। इसका जो स्टार्टिंग है और इसका जो एंड है वो आप लोगों से छिपाया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी कहानी का या किसी सच्चाई का जो मतलब कि तथ्य निकल के आते हैं, जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि बीच वाले पार्ट से मतलब कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई यही होगा? तो मुझे अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है, तो फिल्म का ना तो स्टार्टिंग होनी चाहिए ना फिर एंड होना चाहिए। किसी भी चीज़ का ना तो स्टार्टिंग होना चाहिए ना एंड होना चाहिए। लेकिन अगर हम 20 के पार्ट को लें तो फिर भी उसमें स्टार्टिंग और एंड तो आती ही है। तो फिर मतलब कि इसमें स्टार्टिंग को और एंड को क्यों छिपाया जाता है? या तो आप लोगों को इतना इल्म नहीं है, जो भी आपको बताते हैं, जो भी आपको समझाते हैं, जो भी आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल भर देते हैं, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि उस बात पे खूब गौर व फिक्र करें, उसको सोचें समझें, उसकी तहकीक करें कि क्या ये बात बिल्कुल सही है। इस्लाम में किसी चीज़ को मानने से पहले उसकी तहकीक के लिए कहा गया है, चाहे वो अपना कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मसला क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं कहने लगूँ कि भाई फला आदमी ने फला आदमी को मारने की धमकी दी या मारा है, कुछ भी समझ लीजिए। अब जो आपने ये बात सुनी है, तो क्या आप किस एतमाद पर ये बात का यकीन कर लेंगे? या तो वो बंदा वाकई में झूठ नहीं बोलता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ज़माना जाहिलत आज की डेट में चल रही है कि भाई पहले सच बोलता हो लेकिन अब जो पॉपुलैरिटी बन गई है अब भाई झूठ के मिलावट भी कर रहा हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस बात की तहकीक कीजिए। जब आप उस बात की तहकीक कर लेंगे तो आपकी समझ में पूरा पूरा आ जाएगा कभी कहाँ झूठ है और कहाँ सच है। अब आप लोगों को या जिसको भी ये बात बताई जाती है, जिसके भी दिमाग में ये बात डाली जाती है, और उस बंदे ने वहीं इसको एक्सेप्ट कर लिया, आगे किसी भी उस धर्म के मानने वाले या उस बात को जानने वाले बंदे से कांटेक्ट नहीं किया या उनके बड़ों से कांटेक्ट नहीं किया या बातें नहीं की, तो आप तो उसी बात पे एतमाद करके रह जाएंगे। तो आपके दिमाग में तो सीधा सीधा वो चीज़ फीड हो गई। जबकि ऐसा नहीं है, या ना हो
तो गलती किसकी है इसमें? तो गलती तो आपकी होगी ना। तो इसमें ये समझने वाली बात। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अब मैं जिस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये आयत का मकसद क्या है, ये पूरी बात क्या है। फिर उसके बाद एक या दो चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो कि आपको कुछ समझने पे या सोचने समझने के लिए मजबूर कर देंगे। तो फ्रेंड इस जो ये जो आयत है, ये आयत उस दौर में मतलब कि नाजिल हुई जिस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती थी। आप सभी लोगों को पता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके टाइम में मुसलमान थे ही नहीं। तो आपने आकर के एक अल्लाह की, देखिए पहले जो आप ये कहेंगे कि यहीं से दीन स्टार्ट हुआ, तो ये आपकी जो गलत फहमी है। दीन यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ। दीन तो जब से दुनिया शुरू हुई है जब से स्टार्ट हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम से जो दुनिया चालू हुई है, तो वहीं से जो अल्लाह का हुक्म और जो वक्त के नबी चलते हुए आ रहे, तो आखिर में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनका जो ये यहाँ पे दीन को मुकम्मल और कामिल कर दिया है। जो इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारेगा वही कामयाब होगा। और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए है, पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए है ये। जो इस पे चलना चाहता है वो इसको एक बार पढ़े, कुरान शरीफ को हिंदी इंग्लिश काफ़ी भाषाओं में है, तो अपने उससे पढ़े और उसका जो मतलब है उसको हासिल करे। और कहीं भी उसे डाउट संदेह होता है तो जो उसके बड़े जानने वाले हैं उनसे उसकी तहकीक करे और फिर डिसीजन ले कि क्या ये सही है या क्या क्या ये गलत है। तो मैं उस आयत के बारे में बता रहा था। तो उस टाइम में वो आयत नाजिल हुई जिस टाइम पे जो है मुसलमानों की तादाद कम थी। तो जो काफिर जो थे, यहाँ पे काफिर का वर्ड कहते हैं, तो काफिर जो थे, काफिर का मतलब है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले। तो वो क्या थे, जानने के बाद नहीं मानने वाले। तो वो क्या थे कि वो जो है उन पे जुल्म ज्यादती करते थे, यानी कि अपने पावर का जो मतलब कि गलत इस्तेमाल करना, वही हो गया कि जुल्म ज्यादती करना। उस दौर में, जिस दौर में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, अपना कोई दामाद या जो है मतलब दामाद बनना जो है, अपना दामाद बनाना कोई पसंद नहीं करता था। तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ रही हैं। और तलवार की धार चेक करने के लिए गर्दनें उड़ा दिया करते थे। और जो है कि पेट में लड़की है लड़का है, इस चीज़ को देखने के लिए जो है मतलब पेट चीर दिया करते थे। ज़मीन पे पड़ा हुआ खून बिना तहकीक के चाट लिया करते थे कि जानवर का, इंसान का, किसका है। शराब, जुआ, बहुत सारी चीज़ें ये आम थी, यानी जितने भी गुनाह थे उस टाइम के सब आम थे। तो उस जाहिलत के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मतलब कि आगमन हुई, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरब की जो पहले नबी करते थे वही आपने काम स्टार्ट किया जब आपको नबूवत मिली। तो उन पे आप ये लगाइए, उस टाइम पे जो है 360 जो है बुद्ध खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। तो उनको वो मानते थे कि भाई ये आज हमारा रोजी रोटी का मालिक है, ये उसका ये। जबकि खाना काबा जो है वो अल्लाह का घर है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर करा, उससे पहले जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से बनवाया। तो इस तरीके से जो है मतलब कि वो बनता हुआ आ रहा। तो उसमें बुद्ध का तो कोई काम नहीं। बहुत से कहेंगे कि भाई ये मंदिर था या वो था, बहुत सारी ये दूसरी तरफ डिस्कशन चला जाता, उस बात पे मैं नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये पहले से ही अल्लाह का घर है। बस जगह का थोड़ा वो हुआ है, चेंजिंग हुई है, बाकी वही है। तो जब वो उन पे जुल्म ज्यादती करने लगे तो फिर मतलब कि इतनी जुल्म ज्यादती करने लगे कि आप ये बताइए, कोई आपको हद से हद तक परेशान करेगा तो आप क्या डिसीजन लेंगे? फिर आपको भी तो लड़ना पड़ेगा ना अपने हक के लिए। तो फिर अल्लाह ने ये आयत उतारी कि ऐसा है, इन्हें चार या तो 40 दिन है या समथिंग 4 महीने, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 4 यानी 40 दिन से 4 महीने का जो इन लोगों को टाइम दो कि भाई ऐसा है, या तो आप हमसे इस बारे में डिस्कशन कर लो कि भाई अब इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, हम आप पे जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, या जो है हमारा रास्ता अलग है, अपना रास्ता अलग है। इसमें एक आयत भी थी, कुल हुवल्लाहु सॉरी कुल या अय्युहुल काफिरून। तो इसमें ऐसा भी उन लोगों ने कहा था कि भाई चलो ऐसा कर लीजिए, 1 साल आप हमारे माबूद की इबादत कर लीजिए, 1 साल हम आपके माबूद की इबादत कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल तो एक अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, तो वो तो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कि हमने आपसे पहला कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल और बंदे। तो यहाँ पे फ्रेंड यही बात समझने वाली है
कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना कर दिया। इस आयत में यही कहा है कि आपको आपका दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक, हम आपकी नहीं कर सकते, आपको हमारी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। तो यहाँ पे ये इस आयत में ये खुलासा हो जाता। अब बात आती है कि उन्होंने जुल्म जाती पर वो उतर जाते क्योंकि पावर उनकी ज़्यादा, मुसलमान की ताकत कम है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि ठीक है इन्हें 40 दिन से 4 महीने का टाइम दो, अगर ये इसमें सुलह कर लेते हैं, बात को मार लेते हैं, मान लेते हैं, या इस डिस्कशन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, आगे जो इसकी मतलब कि वो कर लेते हैं कि आगे नहीं करेंगे, तो फिर कोई मैटर ही नहीं बनता जो कि इस आयत को उतारने का, या इस आयत में जो कि कहीं भी घात लगा के मारो या इस तरीके से मारो। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ से वो बाज नहीं आए, ना ही इस बात को समझा। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब इनको वक्त भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो अब इनके लिए जंग ऐलान, यानी कि एक तरीके से ये समझ ली कि अब इनसे जिहाद करना है आपको। जिहाद जो होता है वो हक चीज़ के लिए होता है, कि अब इनसे जो है मुकाबला करना है, और मुकाबला ऐसा करना है क्योंकि आपने टाइम दे दिया, सारी चीज़ बता दी। अब ऐसे नहीं है कि पीछे से वार हो रहा है या किसी तरीके से हो, क्योंकि सारी चीज़ें अलर्ट कर दी गई हैं अब आपको। अब ये कि अब आपके लिए रेड लाइट है, अगर आप रेड लाइट पर निकलते हैं तो कानून तोड़ने वालों के लिए तो वही है। जब अल्लाह ने अब कानून बना दिया, कुरान शरीफ में आयत उतार दी, तो वो उतार दी कि अब इससे आगे अगर ये हद करते हैं तो अब इनके लिए सीधा सीधा जंग की ऐलान है, यानी कि अब जो है सीधा सीधा इनके साथ जिहाद करना है। अब इन्हें जहां देखो वहां मारो, घात लगा करके मारो, क्योंकि ये बात नहीं आने वाले। तो ये आयत इस सिलसिले में उतरी है, इसका जो पूरा पर्पस था वो यहाँ पे था। अब आप ये जो बात है वो सऊदी अरबिया की है, जहाँ के मतलब कि विदेश की है, बाहर की है, और ये उन लोगों के लिए थे जो कट्टरपंथी जिसे कहते हैं, कि जानने के बावजूद, जानना कैसा कि ऐसे ऐसे मौजूजात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए, मौजूजे दिखाए। मौजूजे उन्हें कहते हैं कि जो इंसान के बस से बाहर की चीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, और 2 टुकड़े भी ऐसे नहीं किए कि जो मतलब कि बीच में से केवल ऐसे किए कि बस दिख रहा, थोड़ी सी दरार दिख रही है। 2 टुकड़े ऐसे किए कि एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, खूब इंसानियत को दिखाई दे रहा। तब भी उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि केवल यहाँ पे आपने जादू कर दिया हो, कि सऊदी अरब के लोगों को ही केवल ये चीज़ दिखाई दे रही हो, मक्का मदीने वालों के लोगों को ये दिखाई दे रहा हो। तो हम किसी बाहर वाले से जो है इस चीज़ के बारे में पूछेंगे। तो इसके बारे में खुलासा ये आया कि ग्वालियर के एक बादशाह थे, वो रोज़ अपनी डायरी लिखा करते थे। तो उन्होंने एक दिन सुबह उठ के जब देखा तो ये चीज़ देखी उन्होंने और नोट करी, और बाद में वो ईमान भी लाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। तो ऐसे ऐसे मौजूदात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए, लेकिन उन्होंने नहीं है। तो उन लोगों के लिए काफिर का वर्ड का इस्तेमाल, क्योंकि वो जानने के बावजूद भी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो इन सिलसिलों में इस तरीके से ये आयत उतरी है, और इसका मैटर और पूरा पूरा जो वो जाता है वो इस तरीके से जाता है। तो आप लोगों को जो इंडिया में या भारत में ये लोग रहते हैं, हमारे भाई बंद जो मुसलमानों को इस कैटेगरी में डाल देते हैं कि भी मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं या इस तरीके से होते हैं। देखिए मैं भी अब बचपन मेरा गैर मुस्लिम के जो मतलब कि जो मतलब कि अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, जो बेईमान वाले हैं, तो मतलब कि उन लोगों के बीच में मेरा बचपन गुजरा है। आज भी मैं ऐसे ही सभी लोगों के बीच में काम करता हूँ। तो देखिए आप जो करते हैं वो करिए, हम जो करते हैं हमें करने दीजिए, लेकिन इसमें ये ज़बरदस्ती वाली बात कहाँ से होगी। अगर मैं अपने बचपन की आपसे कुछ बातों के डिस्कशन करूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि अब मुझे किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम गांव में रहता था। तो वहाँ पे किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, कितने बुरे बुरे अल्फाजों से मुझे भूला जाता था। लेकिन मैंने अपनी उसमें कहीं ऐसा इतना नहीं देखा, इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा जाहिल बंदा जो इस तरीके से बात करता होगा, वरना मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम भाई को इस तरीके से अल्फाज यूज़ करता हो कि भाई तू ये है, तू वो है, तेरा ये है, तेरा फलानी है, मतलब बहुत सारी बुरी बुरी तरीके से बात करते हैं। तो ये नहीं होगा। तो फ्रेंड क्यों इस तरीके से आप अपने दिमाग में ये सोचे रखे बैठे कि भी मुसलमान ऐसा है। मैं यहाँ पे हमारे बराबर में पंडित जी हैं, उनके बराबर में मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे भी मतलब कि और भी जो पड़ोस में हैं सब नॉन मुस्लिम है ज़्यादातर। तो अब आप ये बताइए उनके बीच में रहते हुए मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक मुसलमान का जो फ़र्ज़ है, देखिए मुसलमान अगर अपने दायरे में अपने इस्लाम पे, तो वो कभी गलत नहीं है। अगर जो गलत है वो फिर इस्लाम पे नहीं है, आप इस बात को समझिए।
कि जो इस्लाम को जानता है, मानता है, वो अगर उस पे रह करके गलत कर रहा तो फिर वो इस्लाम पे नहीं है, और अगर वो उस पे है तो वो फिर गलत हो ही नहीं सकता। मुसलमान का मकसद ये है कि उसकी जात से किसी भी चीज़ को तकलीफ ना पहुँचे, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो आप ये बताइए कि यार इंडिया में इस चीज़ को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं कि घात लगा के मारेंगे, काटेंगे। अब आती है बात बच्चों की कि बच्चे क्यों ज़्यादा पैदा करते हैं। तो इसका केवल और केवल मकसद ये है, ये ऐसा कोई मकसद नहीं है कि भी ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये जिहाद करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान का जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने का केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह के मानने वाले बने, अल्लाह के सामने झुकने वाले बने, अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, क्योंकि जिसने पूरी कायनात बनाई है उसकी हम्दो सना में ही लगने में फ़ायदा है। वरना देखिए, आप आज देखेंगे कि दुनिया कितनी बार ये बिगड़ी है, कितनी बार बनी है। बहुत बड़े बड़े मतलब बादशाह गुजरे हैं, इतनी माल दौलत वाले बादशाह गुजरे हैं, जब वो नहीं रहे तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तो आप ये समझिए कि जो है यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई बच्चों को जो है ये ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। केवल और केवल मकसद यही है, अल्लाह के रसूल का फरमान ये है कि मेरी उम्मत बहुत लंबी हो ताकि वो अल्लाह की ज़्यादा हम्दो सना करे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं यही कहूँगा कि जो बड़े लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो वो एक बार इस चीज़ पे डिस्कस करें, तहकीक करें कि जो बड़े बड़े बादशाह थे जिनके पास मालो दौलत खूब थे, जो आज वो उनके महलात खंडर पड़े हुए हैं, उनकी ज़मीन जायदाद खंडर पड़ी हुई है, जब वो कुछ नहीं है तो हम क्या है, किस घमंड में, किस तकब्बुर में हम एक दूसरे पर जुल्म-ए-दास्ती करने की सोचते हैं, ऐसी मेंटलिटी बनाते हैं लोगों में, आपस में लड़ाई झगड़े के। तो ये बात समझिए आप। और अगर आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हैं, या कुरान में या कुरान से रिलेटेड किसी भी चीज़ में वो आप बुराई निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले पहले आप उसको पूरे तरीके से समझिए, सोचिए, फिर क्या कहना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद उस पर डिसीजन लिए। मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि अ, इस्लाम एक सच्चा पक्का मज़हब है। इससे प्यारा कोई भी मज़हब नहीं है। मैं इसकी एक एक आयत पे अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप उसे जायज़ तरीके से गलत साबित कर दे तो। नाजायज़ के लिए कोई वो नहीं है। तो आप इसको समझिए कि जब मैं इतना कर रहा हूँ और ऐसी जगह से मैं उठ के आ रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च और सर्च करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं इस विश्वास के साथ आप सभी लोगों के लिए यही कह रहा हूँ कि प्लीज़, ज़िंदगी एक बार है, आप इसमें अपने जो असली मालिक है, खालिक है, उसकी पहचान कीजिए। और कोई बात हम लोगों से रिलेटेड, हमसे कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ ऐसे है, और आप उसको लेकर के आप मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं या गंदा गलत सोचते हैं, तो प्लीज़, जिससे भी ये तकलीफ़ है उससे जा कर के आप मिलिए। ऐसा नहीं है कि वो जाती आपकी गर्दन काट देगा। बिना उसके बिना जुल्म के मुसलमान को कत्ल करने का जो गुनाह है, वो इतना बड़ा गुनाह है कि आप सोच नहीं सकते। जो मुसलमान समझदार होगा वो ऐसे काम क्यों करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम है तो बस उसकी गर्दन उड़ा दो, ऐसा नहीं है। आप जो सोचते हुए आपके दिमाग में जो डाला गया, ये गलत डाला गया। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से निकलिए और थोड़ा सा आगे चल के आइए, आप इसमें डिस्कशन कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। और बहुत से मदरसों पे भी जुल्म ज़्यादती के आरोप लगाते हैं कि भई ये इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो गलत वो है। इस्लाम और इस्लाम की तालीम में गलत का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन अगर आपने पूरी देखी है तो ज़रूर कुछ बातें ऐसी आपकी समझ में आई होंगी। बाकी और बातों के लिए और चीज़ों के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई बातों के साथ, नए अच्छे इल्म और इल्म की बातों के साथ, ताकि आप सभी लोग, हम सभी लोग जो है एक सीधे रास्ते पे चल सकें। अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन।